हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के टॉपिक की। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 3-4 वीडियोस, इसकी 2 या 3 वीडियोस अपलोड की हैं। उसको सारा मैंने समराइज़ किया है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। वो एक ही वीडियो में आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान क्या होता है। देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। अब देखो, आप देश हो, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, कोई भी चीज़, अगर आपने घर है ना, कोई चीज़ चलानी है प्रॉपर तरीके से, तो कुछ रूल्स होते हैं। आप अपने घर की एग्जांपल ले लो। आपके घर में रूल होगा कि आप 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे तो अगर ये रूल ना हो, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी कर रहा है ना, तो इसलिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। उस नियमों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? संविधान। भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी का शासन का टाइम पीरियड 1773 से 1858, और ये जो यहाँ पे क्राउन रूल हुआ था वो 1858 से 1947 ईस्वी तक। ये सारा आज ही हम कंप्लीट की वीडियो में करेंगे। कंपनी के शासन में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, चार्टर्स एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, उसके बाद सम्राट के शासन में आएगा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारा आप देखेंगे अब हम विद ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके पहले इसकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी तथा बक्सर युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी सबसे पहले एक व्यापारिक संस्था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में एक कौन सी संस्था बन गई? राजनीतिक संस्था। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश सरकार, आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पे ब्रिटिश सरकार का व्यापार का एक अधिकार था। ठीक है, तो फ्री में नहीं दिया था उसने ये एक अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो ब्रिटिश सरकार को कितने पैसे देती थी? 4 लाख पाउंड वार्षिक देती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ बाद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वित्तीय हालत है वो खराब हो गई। ठीक है, तो पर ब्रिटिश सरकार को इससे फ़ायदा हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने के लिए कुछ अधिनियम या फिर एक्ट्स का जो है रेगुलेटिंग एक्ट्स का क्या लिया? सहारा लिया। ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ उसने कंडीशंस या फिर एक्ट बनाए ताकि जो हमारी ये कंपनियाँ ये दोबारा वापस आ जाए। राइट, ये इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि क्यों बनाई थी, क्यों आए ये सारे एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे व मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके अधीन कर दी गई? बंगाल के अधीन। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अभी इसको कैसे याद रखोगे कि पहले गवर्नर जनरल? जनरली एक वार्निंग, जनरल मतलब सभी को एक वार्निंग दी गया है कि अच्छे से काम करो नहीं तो आपको ऐसे टंगे रखेंगे। जनरल वारेन वार्निंग, टंगे रहोगे हेस्टिंग्स। ठीक है, अभी तक 3 पॉइंट पढ़े। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल याद कर लिया। अब ये देखो, यहाँ पर भी मैंने बनाया है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। यहाँ पर पहले ये पढ़ लें। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के संचालकों की संख्या कितनी कर दी गई? 24। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाई है मद्रास की प्रेसिडेंसी, यहाँ पर बॉम्बे, ये इक्वली है। लेकिन जो बंगाल की है उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने हो गए? 24 और 4 सदस्यों की समिति।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब कैसे याद रखोगे? अब कोर्ट है, वहाँ पर क्या होते हैं? इल्ज़ाम लगाते हैं। किन पे? उन पे लगाएंगे, खुद पे तो लगाएंगे नहीं कि मैंने ये किया भाई, मैंने वो किया। इम पे, उन पे लगाया। एलिजा से इल्ज़ाम से एलिजा इम्पे, ठीक है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश हो गए सर एलिजा इम्पे। कंपनी के कर्मचारियों को भेंट उपहार लेने का निषेध कर दिया गया। अब जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें क्या बोला गया कि अब आप ये भेंट या फिर उपहार नहीं लोगे, ठीक है। अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी जो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार का इतना कंट्रोल हो गया कि अब सारी जो जानकारी वो किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट आता है 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। गवर्नर, अब देखो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, है ना। तो बट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी मामले में दखल अंदाजी दे रही थी, तो नहीं, उन्होंने क्या किया? गवर्नर और जो सुप्रीम कोर्ट है इनके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निश्चित कर दी। एक सीमा बना दी कि आप सिर्फ इसी चीज़ों में आप अपने न्याय कर सकते हो या कोई काम कर सकते हो, बाकी चीज़ों में आप कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से वो काम थे? दीवानी मामले लाइक सिविल केसेस और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये सिर्फ जो छोटे छोटे हैं, जो ज़्यादा आते नहीं हैं, वो मैंने सिर्फ मेंशन ही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही, इसमें वही जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, इसमें कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब राजनीतिक अलग, व्यापारिक अलग। मतलब द्वैत शासन प्रणाली इंपॉर्टेंट है, ये भी द्वैत शासन प्रणाली। इसमें आएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर आएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी कर दी गई? 24। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 6। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। गवर्नर जनरल के काउंसिल की पीछे हमने देखा सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 4, उसको कितना कर दिया गया? 3। ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य व प्रशासन पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। भारत की दौलत कुछ ही जेबों में ना जाकर इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग, पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तक जा रही थी भारत की दौलत, लेकिन अब ये ब्रिटिश गवर्नर सरकार का पूरा, गवर्नमेंट का पूरा शासन हो गया, तो ये भारत की दौलत कुछ अंग्रेजों के पास ना जाकर पूरी इंग्लैंड की राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793, कंपनी को फिर से व्यापार करने की इजाज़त, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब इस एक्ट के तहत क्या किया गया? इस कंपनी को 20 साल और इजाज़त दे देगी कि आप व्यापार कर सकते हो। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तनख्वाह, जो कि तनख्वाह को देखता था, है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी तनख्वाह थी वो किसके पैसों से आती थी? वो भारत के पैसों से आती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार, अब क्या किया गया? जैसे सिर्फ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, अब इसको धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। एक अधिकार यही है, एक इसी का अधिकार, इसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसको एकदम से पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म किया कि ताकि एकदम रोश ना हो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये 2 चीज़ें अप्लाई की कि बाकी ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से एकदम ये अधिकार नहीं छीना, उन्हें थोड़ा सी ये संतुष्टि दे दी कि हाँ बाकी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती है, लेकिन जो चाय का व्यापार है और चीन के साथ है वो तो सिर्फ आप ही करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ बोली गई, ठीक है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। शिक्षा पर खर्च किया गया 1 लाख सालाना और ब्रिटिश सम्राट की सत्ता की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट 1833। अब
व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से जो है वो समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर। 1833 ईस्वी में, याद रखोगे, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का बना दे। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखो बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या कर दिया, विलय करके क्या बना दिया उसे, भारत का। तो विलय से विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियाँ। ठीक है, परिषद कौन सी बनाएगी उसने, भारत परिषद सरकार, भारत सरकार। ठीक है, भारतीय विधि आयोग 1834 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। अब देखो कोई विधि बनाई है तो वो सारी विधि को बताएंगे माइक लेके वो सारी विधि को बताएंगे। इन्होंने क्या किया, खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया था, यहाँ सफल नहीं हुई थी, लेकिन खुली प्रतियोगिता का प्रयास 1833 के अधिनियम के एक्ट के तहत हुआ। नेक्स्ट है 1853, अंतिम चार्टर एक्ट था ये। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों को पूरा अलग कर दिया गया। हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18। और जो 6 लोग हैं ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित, मतलब जो भी ब्रिटिश क्राउन बोलेगा कि ये उन व्यक्तियों को नामित कर दिया जाएगा। ठीक है, सिविल सेवाओं के लिए चयन व भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली जैसे अब होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो पहले नहीं ये प्रतियोगिता नहीं होती, तो सबसे पहले कब हुई थी, 1853 एक्ट के तहत, किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के अधीन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863। ठीक है, फिर आएगा क्राउन का शासन। पहले तो आगे चार्टर एक्ट, अब आएगा क्राउन का शासन 1858 से 1947। 1858 में क्राउन शासन 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप आया, क्योंकि विद्रोह हुआ था हमें पता 1800, उसी के परिणाम स्वरूप आया, और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की असफलता को उजागर किया था। ब्रिटिश सरकार ने सीधा भारत पर नियंत्रण ले लिया। इसमें क्या है, शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ थी, भ्रष्टाचार और कुशासन, सैन्य असंतोष, राजनीतिक अस्थिरता, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले आया भारत शासन अधिनियम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट आया फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे क्या कर दो, समाप्त। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधा अब किसके हाथों में, अब पहले क्या होता था, पहले थी कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश सरकार, पहले ब्रिटिश सरकार है ना, पहले ब्रिटिश सरकार, उस पर कंपनी आ गई, फिर यहाँ पे भारत, पहले सरकार, पहले कंपनी के पास, फिर भारत। अब ये कंपनी खत्म करके अब सीधा भारत का शासन किसके हाथों में चला गया, भारत का सीधा शासन महारानी विक्टोरिया के पास। ठीक है, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर, ये 2 पद उनके द्वारा बनाए गए थे, इनको भी समाप्त कर दिया गया। नया पद क्या है, भारत का राज्य सचिव, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य बना। ठीक है, लॉर्ड स्टैनले थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें 15 मेंबर थे, एडवाइजरी बॉडी थी काउंसिल ऑफ इंडिया की, सचिव सदस्य, इसकी सहायता के लिए 12 सदस्य जो भारतीय परिषद के बने। ठीक है, एजेंट कौन था, वाइसराय। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भारत के गवर्नर जनरल को बदल के क्या बना दिया गया, वाइसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। राय, किसी ने राय दी भाई इसको किल कर दो, कैनिंग, किलिंग है ना, यहाँ से आप राइम कर सकते हो। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, वाइसराय, उसके बाद क्या बनी, कार्यपालिका परिषद, उसमें अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दी, जैसे होम, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस, पब्लिक वर्क, रेवेन्यूज़। ठीक है, और इसमें 6 से 12 जो है वो अन्य सदस्य थे, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी। इसमें से 3 भारतीय सदस्य थे, कौन कौन से, बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। आपातकाल स्थिति में वाइसराय को विधानसभा की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का जो है वो अधिकार दे दिया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद एक्ट 1892। इसमें 6 मेंबर और 10 से 16 सदस्य थे। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य, सरकारी 6 और गैर सरकारी 10। बजट पर चर्चा। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार। इंग्लैंड में भारत, मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और ये भारत के वाइसराय मिंटो, ऐसे नाम पे इस एक्ट को बना दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार। इसमें भी 6 मेंबर, और इस यहाँ पर अब संख्या कितनी होगी? 16 से 20, सरकारी 28, गैर सरकारी 32। इस एक्ट में पहली बार मुसलमानों के लिए सेपरेट निर्वाचन नियम बना दिए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग बना दिया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। सेम ये होंगे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और ये भारत के वाइसराय। भारतीय विधानसभा परिषद की जगह 2 सदनों वाली विधायिका बना दी गई। इसमें एक ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन विधानसभा। ठीक है, इसी में ही सांप्रदायिक आधार पर सिखों ईसाइयों के सिद्धांत का विस्तार, केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग। ठीक है, और प्रांतों में द्वैत शासन। इसमें केंद्र बजट को राज्य के बजट से भी अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया था, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संघीय केंद्र के लिए, प्रांतीय प्रांत के लिए, समवर्ती दोनों के लिए। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधानसभा व विधान परिषद, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1947 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इससे पूरी आपके संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारे एक्ट हमने पढ़ लिए विद शॉर्ट ट्रिक। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।